भाई ये बड़बोले जोफ्रा आर्चर ने चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत को परेशान बहुत किया। आखिरी ओवर में भी बहुत परेशान किया और शुरुआत में सूर्यवंशी का विकेट लेकर भी बता दिया कि भाई ये जो रेस चल रही ना वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जोफ्रा आर्चर, उसमें बढ़त हासिल कर ली है और हो भी क्यों ना, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा को ऐसा शॉट खेला है, जोफ्रा कह रहा है यार मैच हार जाते लेकिन ये शॉट तो मुझे सोने नहीं दे रहा है। जी हाँ, सरपंच साहब ने जोफ्रा आर्चर को क्रिकेट का एक ऐसा अजूबा शॉट लगाया है, जोफ्रा को सपने में सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर दिखाई दे रहे हैं। जोफ्रा सोच नहीं सकता कि उसकी रफ्तार को कोई इतनी बुरी तरीके से कुचल सकता है, कोई जोफ्रा की रफ्तार का मजाक बना सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, चलिए बगैर देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहां भारत के त्रिदेव चले गए थे। कौन? सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तीनों खब्बू बल्लेबाज चले गए। जिम्मेदारी आ गई कप्तान पर और थोड़ा प्रमोट कर दिया गया शिवम दुबे को। अब यहां देखिए, जोफ्रा आर्चर जो कि करीब करीब 3 ओवर होने वाले थे, एक गेंद बाकी थी, 10 रन दिया था, विकेट लिया था सूर्यवंशी का, इकॉनमी थी 3.5 की। यहां तक जोफ्रा के लिए सब सही चल रहा था। जोफ्रा ने गेंद फेंकी, अब आप देख सकते हैं शॉर्ट बॉल है ये। श्रेयस अय्यर को देखिए, गेंद पे नजर और गेंद ये रही, ये शॉर्ट बॉल है, ठीक है। श्रेयस अय्यर, अब देखिए यहां देखिए बैट इधर स्लिप की तरफ है, अब यहां बैट आता है पीछे, बैकलिफ्ट जाती कीपर की तरफ। श्रेयस अय्यर अभी भी समझ रहे हैं कि यार है तो ये शॉर्ट बॉल, अब इसको खेला कैसे जाए। यहां से श्रेयस अय्यर आपको पुल करते हुए भी दिख सकते हैं, लीव करते हुए भी दिख सकते हैं और कुछ अटपटा शॉट खेलते हुए भी दिख सकते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने ना तो पुल किया ना तो लीव किया, उन्होंने खेल दिया अटपटा शॉट, जिसको कहूंगा मैं अजूबा शॉट। क्या? श्रेयस अय्यर ने शॉर्ट बॉल देखी, श्रेयस अय्यर ने कहा रुको एक शॉट ट्राई करता हूं। श्रेयस अय्यर झुके और झुकती हुई पोजीशन में ये खुद तो झुक गए, लेकिन बल्ले से शरारत जारी रखी। बल्ले को कहा रुको तुम हरकत करना, मैं हरकत नहीं करूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, गेंद आप यहां देख सकते हैं, ये गेंद है। अब श्रेयस अय्यर के दिमाग में शरारत सूझी और विकेट कीपर जॉस बटलर समझ ही नहीं पाया। जोफ्रा तो बस गेंद को देख रहा था कि आह लग गई श्रेयस अय्यर को चोटिल, यहां लगी गेंद, यहां लगी, ये गेंद श्रेयस को बॉडी पे लगेगी, कमाल की गेंद मैंने फेंक दी। लेकिन उसे श्रेयस अय्यर की क्षमता का अंदाजा नहीं था। देखिए क्या हुआ, श्रेयस अय्यर ने, अब देख सकते हैं फ्रंट, ये देखिए फ्रंट फुट बेंड नहीं है, मतलब जमीन पर टच नहीं है, पिछला जमीन पर टच है। फ्रंट फुट 45 डिग्री अप्रॉक्स इस पोजीशन में है और अपर कट कहिए या ये अजूबा शॉट है। इतनी हाइट पे, जिस गेंद पे, जिस रफ्तार को खेलने में लोग असहज महसूस कर जाते हैं। श्रेयस अय्यर झुके, बल्ले को ऐसे मोड़ा कि जॉस बटलर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई और क्या हुआ, चौका नहीं भाई, चौका नहीं गया। आगे देखिए, असली ट्विस्ट तो यह है, रस्सी के पार गिरी। ये देखिए गेंद, ये है बॉल, ये रस्सी के पार गिरती है और अंपायर ने, कोई थर्ड अंपायर का नहीं हुआ, अंपायर को दूर से दिख गया भाई ये तो सरपंच साहब ने जड़ दिया है सुपर शॉट और ये हो गया है छक्का। तो श्रेयस अय्यर का ये शॉट देख के जोफ्रा रह गया हक्का बक्का। अब श्रेयस अय्यर की एक चीज और बता दूं मैं, देखिए ये सुपर शॉट था, इसमें कोई शक नहीं। भारत हार गया 9 विकेट से, शर्मनाक हार दर्ज हुई। इंग्लैंड की ओर से ब्रूक ने और सॉल्ट ने गजब का असॉल्ट किया, लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद जहां पूरी टीम की किरकिरी हो रही है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी संकट है क्योंकि 2-0 से आयरलैंड से भी हार चुके हैं। लेकिन ये खिलाड़ी एज ए बैट्समैन निराश नहीं कर रहा है। ये देखिए, जो बारिश से धुल गया, 47 पे 68 बनाए थे, 22 पे 37 बनाए, एक में फ्लॉप रहे, 4 पे 5 बनाया, जिसमें 76 पे पूरी टीम ही चली गई। तो अकेले सरपंच साहब को दोष देना भी सही नहीं। हाँ, इनकी एक गलती है कि ये आयरलैंड के खिलाफ भी एक मैच में ऐसे आउट हुए थे, फील्डर लगा था, इन्होंने वही शॉट खेला और यहां भी जोफ्रा की गेंद पे इन्होंने फील्डर के हाथ में मारा था, जिसके बाद जोफ्रा ने इनका मजाक भी उड़ाया था। और 49 पे 80 की पारी। अय्यर साहब एक तो राइटी, इतने लेफ्टी टीम में है, राइटी ढूंढने पड़ते हैं, हाँ इधर इधर राइटी कहाँ तुम हो, चलो जल्दी आओ। तो ये हालत हो गई, पहले लेफ्टी ढूंढे जाते थे, अब राइटी ढूंढे जाते हैं। एक समय श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में बहुत लेफ्टी होते थे, लेकिन अब वो मुकाम भारत में आ गया है, इतने लेफ्टी हैं कि राइटी ढूंढने पड़ते हैं। खैर,
तो श्रेयस अय्यर एज ए बैट्समैन, देखिए कप्तान मटेरियल, ये बेस्ट भारतीय कप्तान है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। एनर्जी इनमें लगती नहीं, बैटिंग करते हैं तो एनर्जी लगती है, फील्डिंग में नहीं लगती। बहुत खराब बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों खेल रहे हैं जबरदस्ती, इन्हें किसी ने भेजा है कि जाओ ग्राउंड में खड़े हो जाओ। फील्डर जबरदस्त है, कमाल के फील्डर है, लेकिन एक होता है बॉडी से एनर्जी निकलती है। अब आप कहेंगे ऐसे कौन कौन खिलाड़ी, विराट कोहली, बॉडी से एनर्जी निकलती है। रोहित शर्मा ग्राउंड में रहते हैं, सुस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन ग्राउंड में रहते हैं एनर्जी फेंकते रहते हैं। ऐसे बनिए ना। तो खैर, एज ए बैट्समैन पूरे नंबर इस इनिंग में, और श्रेयस अय्यर का टीम में रहना, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ही नहीं, लगता है कि कोई खिलाड़ी है, और श्रेयस अय्यर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस वही कमी है, जो 2 मैच मैंने नोटिस किए, प्लेयर के हाथ में ये शॉट मार देते हैं और अच्छे शॉट पे ये आउट हुए। और जो मुद्रा साहब हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत का पासपोर्ट है लेकिन आयरलैंड से खेले, उन्होंने इनको बोल्ड मारा था, तो ये देखते रह गए थे पिच में कि भाई हुआ क्या। तो वहां भी ये चौंके थे, लेकिन 10 मैचों में 7 मैच का एक खिलाड़ी है, 7 में परफॉर्म करेगा। और जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती थी, रोहित शर्मा जिसमें कप्तान थे, रोहित शर्मा ने जिद करके श्रेयस अय्यर को मांगा था। 2 नाम लिए तो उन्होंने, रोहित शर्मा ने जिद करके मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस क्या थी चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया जानती है। तो सरपंच साहब, आपने शानदार इनिंग खेली, कप्तानी थोड़ा संकट की बात है। इनके लिए पर्सनल अगर कुछ राहत की बात है तो ये कि नया कप्तान बनते ही इंटरनेशनल T20 में 6 बार लगातार टॉस जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। 6 बार लगातार टॉस जीता। वरना मैं फिर कह दूं, अजहरुद्दीन हो, सौरव गांगुली हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, उसके बाद चाहे रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, सूर्य कुमार यादव ही क्यों ना हो, भाई इन्हें टॉस जीतना नहीं आता था। इस खिलाड़ी ने 6 में 6 बार टॉस जीत के बड़ा कारनामा किया है। अब आप कहेंगे टॉस जीतना बड़ा कारनामा कैसे है? भाई ड्यू फैक्टर भी होता है, कई बार टॉस से ही तय हो जाता है कि जीतेगा कौन। तो इतनी सी कहानी है श्रेयस अय्यर का सुपर शॉट। आपको पसंद आए वीडियो शेयर करिए, सरपंच साहब के बारे में कुछ कमेंट करना जरूर करिए, और ये भी बताइए क्या ये बेस्ट कैप्टन है इस प्लेइंग 11 में, या भारत को किसी और पे दाव खेलना चाहिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।